नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी भदोही की, जहां भिकीपुर पंचायत भवन बदहाली का शिकार हो गया। इसके साथ ही बात होगी इटावा की, जहां चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को 3 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर भदोही से है, जहां सरकार ग्रामीण व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काफी कवायद करती है। स्थानीय जिम्मेदारों की लापरवाही से सरकार की मंशा तार तार होते देखी जा सकती है और जिम्मेदार केवल कागजी खाना पूर्ति में ही मशगूल रहते हैं, जिससे और लापरवाही करने वाले भी बेखौफ रहते हैं। एक ऐसा ही मामला काली नगरी भदोही के डीग ब्लॉक के भिकीपुर में देखने को मिल सकता है, जहां ग्राम सभा में स्थित सचिवालय बदहाली का शिकार है, लेकिन जिम्मेदार इसको लेकर बेखबर हैं। भिकीपुर में स्थित ग्राम सभा सचिवालय परिसर में बड़ी बड़ी घास उगी है और साफ सफाई नहीं है। परिसर में हैंडपंप भी खराब है, लेकिन जिम्मेदार लोग इस पर मूक दर्शक बने हुए हैं। जहां एक चीज़ देखने को मिली कि डी ब्लॉक कार्यालय भिकीपुर से पास ही है, लेकिन ब्लॉक के जिम्मेदार भी हकीकत देखने के लिए समय नहीं निकाल पाते। सवाल ये उठता है कि ग्राम पंचायत सचिवालय के लिए लाखों रुपया खर्च करके बनाया जाता है, लेकिन फिर भी तमाम जगहों पर लापरवाही का खुलेआम आलम देखा जा सकता है, जिससे एक नज़ारा भिकीपुर में भी देखा जा रहा है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में जनपद पुलिस लगातार अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए वचनबद्ध दिखाई दे रही है और इसी के तहत चोरी की घटना को हुए मात्र 3 घंटे ही बीत पाए थे कि एक अभियुक्त को चौबिया थाना प्रभारी विपिन मलिक व उनके टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। हिस्ट्री शीटर द्वारा पुलिस टीम पर फायर भी किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के एक पैर में गोली लगी। वहीं दूसरा अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी लगातार पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्दी वो भी सलाखों के पीछे होगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा क्या जानकारी दी गई, आइए आपको सुनवाते हैं। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में थाना चौबिया पुलिस द्वारा कटिया पुल के निकट चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान 2 युवक मोटरसाइकिल से संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई थी। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। प्रत्युत्तर में पुलिस एंगेजमेंट में एक अपराधी के पैर में गोली लगी एवं दूसरा अन्य भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम कुलदीप सन ऑफ चंद्र प्रकाश, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है। यह किरकावाली थाना करहल मैनपुरे का निवासी है। यह एक अभ्यस्त लुटेरा रहा है एवं इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे रहे हैं। यह थाना चौबिया से भी वांटेड अपराधी रहा है। शीघ्र ही अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए प्रकरण में कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही भागे हुए अपराधी की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी भी की जाएगी। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां जिलाधिकारी पट्टी पर वादा खिलाफी से खिन्न पट्टी के अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बुधवार को किया। बार एसोसिएशन पट्टी के सभी पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने मुखर होकर उप जिलाधिकारी पट्टी के ट्रांसफर होने तक आंदोलन करने की धमकी दी और कहा कि जब तक इनका स्थानांतरण नहीं होता तब तक अधिवक्ता चुप नहीं बैठेंगे। पट्टी अधिवक्ताओं पर फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कराकर आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया गया है। हालांकि अधिवक्ताओं का कहना है कि एसडीएम पट्टी ने इस संबंध में वादा खिलाफी की है। इसको लेकर अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। पट्टी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि लड़ाई अधिवक्ताओं के प्रशासन के विरुद्ध है। अगर अधिवक्ता परेशान होंगे तो अधिकारियों को न्याय कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब तक एसडीएम पट्टी तनवीर अहमद का ट्रांसफर पट्टी से नहीं होगा तब तक शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा। इस दौरान महामंत्री प्रमोद सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के गौतम, चंदन सिंह, रवि सिंह, रणविजय सिंह, राजकुमार वर्मा, विकास तिवारी, भूपेश कुमार, अरविंद सिंह, अरविंद पांडे, देशराज तिवारी, रणविजय सिंह, रविंद्र सिंह, मोहम्मद वाजिद, दिनेश प्रताप, मनीष तिवारी, अनुराग तिवारी, अंजनी शुक्ला, श्रीराम वर्मा, आशीष तिवारी, अमरजीत शर्मा, अवधेश शर्मा, इंद्रमणि वर्मा सहित कई अधिवक्ता शांतिपूर्ण आंदोलन करते हुए दिखाई दिए। आइए जानते हैं इस विषय में बार एसोसिएशन पट्टी अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह का क्या कुछ कहना था। बार एसोसिएशन पट्टी के अध्यक्ष हैं। अभी अधिवक्ता शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है, क्या प्रकरण है? हम लोग लगभग 15 दिन से एसडीएम के स्थानांतरण के लिए आंदोलनरत है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उसी के विरोध में हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। काली पट्टी बांध के शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक इनका स्थानांतरण नहीं हो जाता है तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच दो अलग अलग मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो शातिर अपराधी घायल होकर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पहली मुठभेड़ थाना दौराला क्षेत्र में हुई। काली नदी पुल के पास चेकिंग के दौरान 25,000 के नामी बदमाश अंकाश पाल ने पुलिस पर फायरिंग की। वहीं आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया। अंकाश के पास से 32 बोर का देसी पिस्टल, खोखा कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं दूसरी मुठभेड़ थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के ग्राम दुल्हेड़ा के पास हुई, जहां पुलिस ने फरार बदमाश सुहेल उर्फ मुंशी को रोकने की कोशिश की। उसने भी पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में वो घायल होकर गिरफ्तार कर लिया गया है। सुहेल के पास से एक देसी पिस्टल, खोखा कारतूस और 20,000 नकद बरामद किए गए हैं। दोनों अपराधियों पर पहले से कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और संयुक्त कार्रवाई में दौराला, पल्लवपुरम थाना पुलिस और स्वाट टीम शामिल रही। आज थाना दौराला में सुबह पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक 25,000 रुपये का इनामिया, जिसका नाम एकांश पाल उर्फ बाबू बक्सर है। इसके ऊपर 25 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है तथा इसका दूसरा साथी, जिसका नाम सुहेल उर्फ मुंशी है, ये पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में कॉम्बिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। इसके ऊपर भी 8 से अधिक मुकदमे हैं। दोनों ही शातिरी किस्म के अपराधी हैं। ये दोनों ही पिस्टल तस्करी का काम किया करते थे। आज भी ये पिस्टल तस्करी करने जा रहे थे और ये बेचने के लिए एक दक्षपुरी नाम का व्यक्ति है, जो कि भावनपुर का रहने वाला है, उसे पिस्टल देने जा रहे थे। तभी मुखबिर खास से सूचना मिली थी। उसी के आधार पर पुलिस द्वारा इनकी घेराबंदी की गई थी थाना दौराला क्षेत्र में, जिसमें मुठभेड़ में दोनों ही बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। शुरुआती जानकारी करने में पता चला है कि ये दोनों ही बदमाश एक रजनीश नाम के व्यक्ति से पिस्टल खरीदा करते थे। करीब 25 से 30,000 रुपये में पिस्टल लिया करते थे तथा आगे 40,000 रुपये में बेच दिया करते थे। दोनों ही बदमाशों को पैर में गोली लगी है। इन्हें उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इनके पास से एक पिस्टल और एक बाइक बरामद हुई है। और इसमें कौन कौन सम्मिलित है, ये लोग कहाँ से लाते थे, कैसे लाते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी की जा रही है। फिलहाल इन्हें हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया तथा इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। उन्नाव में लचर स्वास्थ्य सेवाएं एक बार फिर जिंदगी पर भारी पड़ गई। फोन करने के आधे घंटे भर बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। परिजन घायल युवक को हाथ के ठेले में लाद कर अस्पताल लेकर दौड़े और कुछ देर बाद युवक की मौत हो गई। हाथ के ठेले पर घायल को ले जाने का वीडियो जहां सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वहीं तरह तरह के लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। युवक की मौत से 4 बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि कॉल करने के घंटे भर बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई और युवक की मौत हो गई। वहीं उन्नाव नगर के शिवनगर निवासी 30 वर्षीय मंतोष बीते शुक्रवार को पीताम्बर नगर में एक स्कूल के पास नीम के पेड़ से सूखी लकड़ी तोड़ रहे थे। इसी दौरान उनका पैर फिसला और वे नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया था। परिजनों ने बताया कि इसके बाद वे मंतोष को लेकर घर आ गए। रविवार को मंतोष की हालत फिर बिगड़ी तो मंतोष के परिजनों ने 108 एम्बुलेंस सेवा पर कई बार कॉल किया, लेकिन काफ़ी देर तक बात नहीं हो सकी। जब संपर्क हुआ भी तब भी एम्बुलेंस 1 घंटे तक नहीं पहुंची। मजबूरी में परिजनों को हाथ ठेले का सहारा लेना पड़ा। भाई वीरेंद्र व शिवा और अन्य परिजन मंतोष को ठेले पर लादकर करीब 2 किलोमीटर दूर सिविल लाइंस स्थित एक निजी क्लिनिक लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर अजीत सिंह ने हालत गंभीर बताकर उन्हें रेफर कर दिया। परिजन मंतोष को एक प्राइवेट अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मंतोष की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। उनके पीछे 5 छोटे बच्चे कल्लू, शालिनी, शालू, साहिल और अमन छोटे छोटे सवालों के साथ अनाथ हो गए हैं। पत्नी पूनम का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर एम्बुलेंस मिल जाती तो शायद मंतोष की जान बचाई जा सकती थी। इस मामले में प्रभारी सीएमओ डॉक्टर JR सिंह ने कहा कि जांच कराई गई है। मंतोष के परिजन सुबह 10 बजे के आसपास कॉल करने की बात बता रहे हैं और इस दौरान कोई भी फ़ोन नहीं आया। दोपहर 3 बजे मंतोष के परिजनों द्वारा कॉल की गई, इस पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी। आइए जानते हैं इस विषय में स्वर्गीय मंतोष की पत्नी पूनम का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? पूनम। क्या हुआ था, घटना बताइए। घटना यही लकड़ी अकड़ी काटता था, वहीं से पेड़ से गिर गया। पेड़ से तो अस्पताल ले गई थी आप लोग? हाँ, अस्पताल ले गए थे। कहाँ? यही सरकारी अस्पताल लेके गए थे।
नहीं, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप लोग हाथ के ठेला से उनको रख के ले जा रहे हो। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस नहीं आई, क्या सही बात है? एम्बुलेंस नहीं आई थी। जिस टाइम एम्बुलेंस नहीं आई थी, सिर्फ एक बार एम्बुलेंस आई। उसके बाद जब सरकारी अस्पताल में गया, वहां पर खाली गए थे। उसके लिए बाद में जब दोबारा गए तो एम्बुलेंस नहीं आई थी। 1 घंटा हमने वेट किया, फोन किया, जब भी नहीं आई एम्बुलेंस। तो हम लोग ठेला में लिए घूमे। जब वहां से लेके घर तक आए, जब तक ले जाने के लिए सोचा, अस्पताल भर्ती भी नहीं किया। सब जगह से जवाब दे दिया गया कि इनको ले जाओ, न कहीं नखलो ले जाओ, कहीं हेलर ले जाओ। हमारे पास व्यवस्था नहीं बनी। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी थे, हमारे पास गरीब आदमी वैसे भी सर। कब की हादसा है ये? यही शुक्रवार को। अच्छा, ये जो वीडियो आया है ये क्या रविवार को उनकी डेथ मृत्यु हुई, वो रविवार को हुई? नहीं, इतवार को? शनिवार को हुई। रविवार को उनकी वो हुई थी, हादसा उनके साथ हुआ। जी तो 1 घंटे तक तकरीबन एम्बुलेंस की। जी। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। क्या करते थे वो मजदूरी? हाँ, मजदूरी करते थे, लेबर गिरी भी कर लेते थे, तो लकड़ी अकड़ी काट के भी पेट जिया लेते थे बच्चे को, यही काम करते थे। कितनी उम्र थी लगभग? यही 35 तक है। 35 तक। नाम क्या? नाम संतोष। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।